आज का जो हमारा लेक्चर है वो है जनन यानी कि प्रजनन और एम्ब्रियो डेवलपमेंट यानी भ्रूण विकास के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रजनन प्रजनन क्या होता है? प्रजनन जो है वो लिविंग का यानी कि जो जीवित होते हैं उनका एक आवश्यक गुण है और इसके द्वारा क्या करते हैं, जीव अपनी संख्या में लगातार वृद्धि करते हैं। यानी कि जीवों का अपने जैसे जीवों की संख्या में वृद्धि करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? प्रजनन कहलाती है। और इस प्रजनन में जो अंग भाग लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्रजनन अंग कहते हैं। और ये जब सब अंग मिल जाते हैं तो क्या बनता है? एक रिप्रोडक्टिव यानी प्रजनन तंत्र बनता है। अगर बात करें तो प्रजनन की, तो प्रजनन जो होता है मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। अगर बात करें लैंगिक जनन की, तो लैंगिक जनन में क्या होता है कि गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और गैमेट के रूप में हम स्पर्म और ओवम को जानते हैं, जिसमें स्पर्म जो होता है जिसको शुक्राणु और ओवम अंडाणु कहते हैं। स्पर्म जो होता है वो मेल गैमेट होता है, ठीक है। मेल गैमेट क्या होता है? स्पर्म होता है। वही फीमेल गैमेट जो होता है वो ओवम कहलाता है। अगर इनका हम लाइफ पीरियड यानी जीवन काल देखें तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होने के बाद स्पर्म बनते हैं और oogenesis के बाद ओवम का निर्माण होता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद जब स्पर्म होता है तो उसकी जो लाइफ पीरियड होता है, जीवन काल होता है, वो क्या होता है? 48 से 72 घंटे होता है। वहीं ओवम का अगर देखें तो ओवम का जो जीवन काल होता है वो क्या होता है? 12 से 24 घंटे होता है, ठीक है। यानी इस समय के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाना चाहिए और फर्टिलाइजेशन अगर हो जाता है तो क्या बनता है? जायगोट बनता है, ठीक है। और जायगोट के बाद अलग अलग चरण होते हैं और उसके बाद क्या होता है? फीटस एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो फीटस, फीटस के बाद फिर शिशु का जन्म हो जाता है। इसको हम अच्छे से थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि ये जो सिंबल है ये होता है मेल के लिए और ये सिंबल होता है फीमेल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा आउट डायग्राम से समझेंगे। तो होता यूँ है कि फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, यानी निषेचन की प्रक्रिया होती है, ये कब होती है? आफ्टर ये स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis के बाद जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। और फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की प्रोसेस होती कहाँ है? फैलोपियन ट्यूब में होती है, ठीक है। फीमेल में जो फैलोपियन ट्यूब होती है, ठीक है, उसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। और उस प्रोसेस में क्या होता है? मेल गैमेट जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्म, ठीक है। और फीमेल गैमेट जिसको हम बोलते हैं ओवम, ठीक है। तो ये क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है और उसके बाद क्या बनता है? जायगोट बनता है। दोस्तों आपको बता दूं कि जो गैमेट होते हैं यानी कि स्पर्म ओवम, ये कैसे स्ट्रक्चर होते हैं? ये होते हैं हैप्लॉइड, ठीक है। और उसके बाद अगर जायगोट बनता है जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद, वो होता है डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। याद रखिएगा, कोई प्रश्न में पूछ लिया था कि जायगोट डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, वहीं गैमेट यानी कि स्पर्म ओवम जो है वो क्या है? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। उसके बाद क्या होता है? जायगोट जब बन जाता है उसके बाद इसका विकास होता है धीरे धीरे और क्रमशः कई अवस्थाएं होती हैं जो आपको याद रखनी है, जिनको हम मॉरुला, ब्लास्टुला और गैस्टुला के रूप में जानते हैं, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप इसमें वृद्धि होती जाती है, विभाजन होते जाते हैं सेल में। अगर हम बात करें ब्लास्टुला से गैस्टुला अवस्था की, तो ये जो अवस्था होती है वो तीसरे सप्ताह यानी कि जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है, ठीक है, जायगोट बन जाता है, उसके तीसरे सप्ताह में क्या होता है कि गैस्टुला का निर्माण हो जाता है। और गैस्टुला के बाद 3 जर्म लेयर यानी कि 3 जर्म लेयर बनती हैं, जिन्हें कि हम क्रमशः एम्ब्रियन, कोरियन और एलेंट्रिक लेयर में जानते हैं। जिसमें आपको याद रखना है कि जो एम्ब्रियोटिक लेयर होती है, एम्ब्रियन लेयर होती है, तो वो क्या करती है? जो हमारा जो भ्रूण होता है उसको बाहरी आघातों से बचाती है और उसको नम बनाए रखती है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या भरा रहता है? एम्नियोटिक फ्लूइड भरा होता है। बात करें अगर कोरियन लेयर की, तो कोरियन लेयर जो होती है वो गैसियस एक्सचेंज यानी कि गैसीय विनिमय में सहायक होती है। वहीं जो एलेंट्रिक लेयर होती है, थर्ड लेयर होती है, वो क्या करती है? मेटाबॉलिज्म, उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका एकत्रीकरण में, साथ ही थोड़ा बहुत गैसीय विनिमय में भी सहायक होती है। आपको बता दें कि जब ये जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की जो अवस्था होती है, यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो फेज़ होती है वो 3rd वीक से लेकर और 8th वीक तक जो फेज़ होती है उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फेज़। और 8वें सप्ताह के बाद वो बदल जाता है फीटस में, ठीक है, और उसको बोलते हैं हम फीटल डेवलपमेंट फेज़, ठीक है। और ये जो होती है वो 3rd मंथ से लेके, ठीक है, मतलब 3rd मंथ से लेके और 3rd मंथ की स्टार्टिंग से लेके वो 9th मंथ जब कंप्लीट होता है तो उस अवस्था को बोलते हैं फीटल डेवलपमेंट फेज, ठीक है। इस एम्ब्रियो डेवलपमेंट फेज में क्या होता है कि जो भ्रूण होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसके अंगों में विकास होने लगता है। वहीं अगर जो फीटल डेवलपमेंट फेज की बात करें तो उसमें अंगों में क्या होता है? मैच्योरेशन होने लगता है, यानी परिपक्वन होने लगता है ऊतकों में, तो उसे बोलते हैं हम फीटल डेवलपमेंट फेज।
तो इस तरीके से जनन और भ्रूण विकास की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। और आपको बता दूं कि जो गेस्टेशन पीरियड होता है, यानी गर्भाधान काल होता है, वो मनुष्य में कितना होता है, लगभग अगर बात करें तो 266 दिन, यानी कि 266 डेज। और इसको अगर हम लिखना चाहें तो वीक्स में 38 सप्ताह, ठीक है। मतलब 266 डे और 38 सप्ताह का गर्भधारण काल होता है। और ये अलग अलग जीवों में अलग अलग होता है। तो ये होता है हमारा जनन और भ्रूण विकास। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बाहर जाए, सारे क्वेश्चन मैंने इस टॉपिक में कवर कर लिए हैं। तो देखने के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और लाइक से सब्सक्राइब करिए।